हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था स्क्रॉल व्यू को, और स्क्रॉल व्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके अंदर के कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, एकदम जस्ट बेसिक बेसिक पार्ट हमने देखा था। So instead of using scroll view multiple times, if you want to use input tags from you want multiple times, at that time use scroll view. If you don't want it, if you want to show static data, at that time you can use scroll view. But when data is coming in a object format and also in a huge amount of data, so उस टाइम पर हम किसको यूज करें? तो आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। मैप को आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्क्रॉल व्यू जो कि है थोड़ा सा दिक्कत देता है आपको जब आप यूज करते हो। तो वो वाला पार्ट यहाँ पर किस तरह से यूज करें, तो यहाँ पर आता है एक फ्लैट लिस्ट। तो आते हैं, सर्च करता हूँ यहाँ पर एक टैग टैब ओपन कर लेते हैं हम। अरे ओपन हो जाना। Okay, and here we go as a flat list, flat list in a expo in expo. So अगर मैं यहाँ पर फ्लैट लिस्ट को सर्च करूंगा तो फ्लैट लिस्ट इज अ कोर कंपोनेंट इन अ रिएक्ट नेटिव, and it functions identify within a expo project as it would in any other react native project. Expo provides a convenient way to develop and deploy a React Native application, but the underlying React Native components include flat list behave the same. So यहाँ पर फ्लैट लिस्ट एकदम अच्छे से बिहेव करता है, जो कि रिएक्ट नेटिव से ही बिलोंग करता है। इनसाइड रिक्वायर्ड प्रॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना होता है। फर्स्ट वन इज अ डेटा, an array of data to be rendering in a list। जो डेटा आप रेंडरिंग करना चाहते हो इन अ लीस्ट फॉर्मेट में है, उस डेटा को आपको एक डेटा प्रॉप्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड रेंडर आइटम, तो आइटम कौन से रेंडर करना चाहते हो? टेक्स्ट जो भी है, हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, सो टेक्स्ट अ फंक्शन दैट टेक्स द आइटम एंड its index and returns three unique keys for each item. This helps to React. Key extractor, it's a function that takes an item and its index and returns a unique key for each item. This helps React Native efficient to track and re-render the items. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने फ्लैट लिस्ट विच इज हियर इज अ प्रॉप्स एज अ डेटा, और डेटा को उन्होंने ये डेटा प्रोवाइड किया है। एंड देन रेंडर आइटम्स मध्ये यानी उनके अंदर उन्होंने आइटम्स को यानी कॉल बैक लेकर यहाँ पर आइटम्स को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो आइटम टैग भी अवेलेबल है विच इज बिलोंग्स फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो बट यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं आइटम को। एंड देन नहीं, ये टेक्स्ट ही है, आई थिंक गलती से मिस्टेक। ठीक है, जाने दो। नहीं नहीं, आइटम जो है ये उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक कांस्टेंट डेटा बनाया है, जहाँ पर वन बाय वन टाइटल को शो होगा। ये फॉरगेट करो, ये मैं इजी वे में लिखूंगा। की एक्सट्रैक्टर के अंदर आपको आइटम जो आएगा आपका, ये जो आइटम है उसके अंदर से आइटम आईडी यानी एक यूनिक प्रॉपर्टी नेम देना होता है, जिस तरह से मैप के अंदर कंपलसरी आप की प्रोवाइड करते हो हर एक टैग के अंदर, जो कि हमने नहीं प्रोवाइड किया यहाँ पर, बट वो प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है क्योंकि एरर एक आता है। हाँ, तो कंसोल पर दिखेगा। सो ये वाला पार्ट को हम किस तरह से यूज है, की एक्सट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज रेंडर आइटम, विच आइटम यू वांट टू रेंडर, वहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सेकेंड वन इज अ फ्लैट लिस्ट, सो ये वाला भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सो चलो बना लेता है। अब बनाने के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं लिख सकता, बट मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेना चाहूंगा, कैपिटल टी टेक्स्ट लेना चाहूंगा एज अ, ओके, कंट्रोल एस टू सेव। ये मुझे नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा बट बहुत छोटी सी लाइन है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, दो चार ले लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। आ गए, और ये स्क्रोलिंग व्यू इसके अंदर है।
हाँ, मैं इस पार्ट को बाहर लेना चाहूंगा, व्यू के बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये बराबर है, और इसको मैं कंट्रोल कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, गायब हो जाएगी। एक ही लाइन रखना चाहूंगा, ये भी एक ही लाइन रखना चाहूंगा, बाहर की लाइन। सो ये वाला पार्ट जो है मेरा स्क्रोलिंग वाला पार्ट है, ये देखो ग्लिच ग्लिच है इसके अंदर, हाँ ये ग्लिच है। सो ये कभी कभार आता है, आपको भी आएगा, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है ये स्क्रोल व्यू के अंदर। सो मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा फ्लैट लिस्ट, उससे पहले मुझे डेटा चाहिए। सो आता है यहाँ पर डेटा, मैं एआई मोड को यूज करना चाहूंगा इस बार। एआई मोड के अंदर यहाँ पर बोलना चाहूंगा इसको, गिव मी जावा स्क्रिप्ट 10 objects, javascript objects, javascript object for product products in that use id, name, price, category, एक्सेट्रा, और क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ले लेता हूँ, बस इतना क्वांटिटी। गिव मी 10 डेटा। ओके, मैंने जस्ट लिख लिया। अब मैंने ये गूगल का एआई यूज कर रहा हूँ, देखो मैंने उसको यूज किया और इसने मुझे दे दिया। सो ये कांस्टेंट डेटा प्रोडक्ट जो है, मैं 10 मेंबर्स को चाहिए था, 10 मेंबर्स मैंने यहाँ पर ले लिया। सो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, इस पार्ट को निकाल देता हूँ, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, सो ये यहाँ से यहाँ, ओके, बस इतना ही काफी है। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट यूज करना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रोडक्ट यूज किया है, कांस्टेंट प्रोडक्ट, कंट्रोल एस टू सेव। और अब मैं इस पार्ट को बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, उससे पहले मैं करना चाहूँगा यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना, उसे मैं 100 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लगा है। हाँ, 100, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, ये अभी स्क्रोलिंग पर है, और ये जो स्क्रोलिंग है ना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नज़र आए। ये स्क्रोलिंग मुझे चाहिए, ये नज़र आना चाहिए। ओके, ये स्क्रोलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर, मुझे आपको दिखाना है फ्लैट लिस्ट, हाउ टू यूज अ फ्लैट लिस्ट। सो मैं यहाँ पर और एक पार्ट यूज करना चाहूंगा, यहाँ पर यूज करना चाहूंगा व्यू। ओके, मैंने यूज किया व्यू, व्यू फॉर फ्लैट लिस्ट, राइट। सो मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर लेना चाहूंगा, सॉरी, यहाँ पर यूज करना चाहूंगा फ्लैट लिस्ट डेटा। जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पर फ्लैट लिस्ट डेटा बोलकर एक लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे पास 10 डेटा अवेलेबल है फ्लैट लिस्ट के अंदर, तो इसको मैं एक स्टाइल प्रोवाइड करना चाहूंगा, इक्वल्स टू फ्लैट स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट फ्लैट लिस्ट डेटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा फ्लैट लिस्ट को यूज। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा फ्लैट लिस्ट विच इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ले लिया। सो रिएक्ट नेटिव से ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एरर तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, मगर एंड्रॉइड में नो ओवरलोड मैचेस दिस सेल, ओवरलोड वन और टू प्रॉप्स, फ्लाइट लिस्ट प्रॉप्स के अंदर 2 या 3 प्रॉप्स को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कंपलसरी। तो कौन से प्रॉप्स है, तो दे ले लेते हैं, और ये वाला पार्ट जो है यूज करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहाँ पर भी क्लोजिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक प्रॉप्स यूज किया जाएगा, कौन सा प्रॉप्स, फर्स्ट वन इज अ डेटा। सो आई वांट टू यूज अ प्रॉप्स लाइक अ डेटा। ओके, डेटा के अंदर मुझे डेटा देना है, सो मेरा डेटा जो है वो डेटा नेम है एज अ प्रोडक्ट्स, right? So here inside the data
आई जस्ट वांट टू राइट हियर एज अ प्रोडक्ट्स, मैंने लिख दिया। अब प्रोडक्ट्स तो हो गया। देन नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड जो है वो है रेंडर आइटम्स, यानी आप कौन से आइटम को रेंडर करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर बोलूंगा रेंडर आइटम। सो रेंडर आइटम जैसे ही मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक लेना पड़ता है कंपलसरी। सो कॉल बैक लेने के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज आइटम, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, नाम आप एज कुछ भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर कॉल बैक ले लेता हूँ। सो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास मेरा डेटा रहेगा। सो मैं यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट सिंपल। ये देखो एग्जैक्ट सेम मैंने यहाँ पर यूज किया, एग्जैक्ट सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ये नहीं है। एग्जैक्ट सेम आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये वार्निंग दे रहा है कि एक्सपेक्टेड असाइनमेंट फंक्शंस कॉल टू द इंस्टेड ऑफ सॉ एन एक्सप्रेशन। ओके ठीक है, बट ओके। देन नेक्स्ट वन इज द की एक्सट्रैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ पर जो आइटम है, सॉरी इटरेटर नहीं, आइटम, जो आइटम अवेलेबल है उस, सॉरी, उसके अंदर से मुझे उसकी आईडी लेना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आइटम कॉल बैक लेकर, ओके, और उसके अंदर से आइटम डॉट आईडी, आई थिंक आईडी ही लिया है मैंने। ओके, आइटम डॉट आईडी, बस इतना ही कर देना है। और एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, देख लेते हैं। एंड नाउ एज मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा टेक्स्ट। ओके, फ्लैट लिस्ट, मैंने तो फ्लैट लिस्ट को ही यूज किया है। ये नो ओवरलोड मैचेस दिस सेल, props flat list, props id number name, string and quantity number। ओके ठीक है, कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट कैटेगरी है, आईडी है, अगर मैं आईडी यहाँ पर ले लेता हूँ एंड देन कर्ली ब्रेसेस लेना चाहूँगा आइटम, सॉरी, आइटम डॉट नेम यहाँ पर यूज करना चाहूँगा, कंट्रोल एस टू सेव। और कुछ तो गड़बड़ है, फ्लैट लिस्ट को यहाँ पर लिया है क्या नहीं उसने, फ्लैट लिस्ट को तो ले लिया, और फिर भी रेंडर एलिमेंट्स, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूँ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक्सट्रैक्टर को प्रॉब्लम क्रिएट किया, पता ही था, तू कभी सुनेगा ही नहीं। ओके, की एक्सट्रैक्टर, नो ओवरलोड मैच। ये कॉल बैक फंक्शंस ना दिमाग की दही करता है। ओके, सब तो सही है, सब सही चल रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है रे बाबा, नहीं ले लेता। फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि नो की एक्सट्रैक्टर, ठीक है, निकाल देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। सो सिंपली यहाँ पर मैंने यूज किया है। सो ये जो पार्ट है इन सेम मैप की तरह मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, बट यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस यूज करना है एंड डेटा आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये आई थिंक मे बी यहाँ पर एरर कुछ भी नहीं है। तो मैं इस फ्लैट लिस्ट डेटा के अंदर जो टेक्स्ट है इसे एक स्टाइल देना चाहूँगा, एज अ नेम देना चाहूँगा इसको, कर्ली ब्रेसेस स्टाइल, स्टाइल्स डॉट फ्लैट, एक मिनट मेरे पास ऑलरेडी है। सो आइटम लिस्ट, फॉन्ट साइज 20। सो यहाँ पर दे देता हूँ आइटम लिस्ट, कंट्रोल एस टू सेव।
सो इसकी फॉन्ट साइज 20 बढ़ गई। बट अगर मैंने डेटा बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से डेटा को बढ़ाता हूँ, देखा, मैं डेटा बढ़ाता हूँ, मल्टीपल्स डेटा, और यहाँ पर बोलूँगा 11, कंट्रोल एस टू सेव, आ गया। सो इस तरह से मैं 11 के डेटास को बढ़ाकर, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, कंट्रोल एस टू सेव, यहाँ पर 14 तक आया, और दो चार ले लेते हैं, और दो ले लेते हैं, 15 एंड 16। तो यहाँ पर 15 आ गया, मगर 16 मुझे नजर नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर उसकी भी प्रॉपर्टी आप इसको भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट लीस्ट को लगाने से अच्छा है मैं इस फ्लैट लीस्ट डेटा को लगाऊंगा। सो फ्लैट लीस्ट डेटा को अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स 1 कर देता हूँ, फ्लेक्स 1 कोलन 1, कंट्रोल एस टू सेव, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। ऑब्वियसली फ्लेक्स 1 ज़्यादातर यूज़ नहीं करता है, बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि उसकी हाइट जो है वो उसको मैं करूँ 100, कंट्रोल एस टू सेव, 100 हाइट हो चुके हैं। और आप यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रोलिंग अच्छे से भी। फ्लैट लिस्ट यूज होता है, मैं अभी भी कहता हूँ फ्लैट सॉरी फ्लेक्स अभी भी यूज कर सकते हो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर पर हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। फ्लेक्स आप यूज कर सकते हो, फ्लेक्स एक पर्टिकुलर हाइट तक यूज होता है एंड देन उसके बाद स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ये वाला पार्ट, मैंने यहाँ पर यूज किया है, देखो स्क्रोलिंग वाला पार्ट। तो ये यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम फ्लैट लिस्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रोल व्यू यू कैन यूज डायरेक्टली फ्लैट लिस्ट। बट यहाँ पर जो एक पार्ट था जो की एक्सट्रैक्टर था, आई थिंक की ही डायरेक्टली प्रॉपर्टी है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर आइटम डॉट आईडी तो नहीं ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कॉल बैक ही लेना पड़ेगा। देखता हूँ, मैं ट्राई करूँगा, आपके सामने ही कर रहा हूँ। आइटम को कॉल बैक लेता हूँ। सो ये यहाँ पर कॉल बैक नहीं लेने देगा, पता ही था। ओके, सो यहाँ पर आप की एक्सट्रैक्टर को ही यूज किया जाता है, की एक्सट्रैक्टर। और की एक्सट्रैक्टर को मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आइटम के पास से तुझे आईडी लेना है, ठीक है, आईडी ले लेना है। तो ये जो आईडी है वो आ रही है, बट पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। 1 और 2 प्रॉप्स फ्लैट लिस्ट, बस 1 और 2 पहले तो यूज किया जाता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर से एरर तो नहीं आएगा आपको। मगर फिर भी आप देख सकते हो, आपके सामने ही एरर नजर आ रहा है, बट फ्रंट एंड पर आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा। बट इट इज गुड टू राइट हियर इन दिस वे। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट यूज करूंगा, तो भी ये सेम एरर देगा मुझे। हम्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको यूज करना या ना यूज करना ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप इसको कौन से तरीके से यूज कर रहे हो। तो नहीं यूज करेगा, पता ही था। ठीक है, आप की एक्सट्रैक्टर को यूज करो या ना करो, यहाँ पर भी यानी इसके अंदर आप आइटम्स नेम आईडी ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ले लेता है फिलहाल के लिए। render item list, render into the list typical uses, flat list data, render item, दो ही पार्ट देना है, provides additional metadata like index if you need it, if you need it you can use also but it doesn't matter। सो आप यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा के अंदर ही उन्होंने ले लिया है एज की आइटम्स 1, नहीं आइटम 1 नहीं लिया है, जस्ट अच्छा, रेंडर आइटम अलग से बनाया गया है and then it will be provided through this way। So here we go as a okay, no, nothing different, हाँ। ये अलग पार्ट यूज किया जाता है कि आप अलग से एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हो, फंक्शन बना लेते हो और उसको यहाँ पर कॉल किया जाता है। ये आपको मैं एडवांस में लूंगा।
मगर अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको फ्लैट लिस्ट का पार्ट जो था मुझे बताने वाला कि हाउ टू यूज अ फ्लैट लिस्ट, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। यानी ये स्क्रोल व्यू था, सेकेंड वन इज अ फ्लैट लिस्ट, थर्ड वन इज अ सेक्शन लिस्ट। सेक्शन लिस्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट, वो डेटा के अंदर का डेटा होता है। तो मल्टीपल अगर अरे है, अरे के अंदर अरे अगर आप बना रहे हो, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक अनदर अरे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर होता है, अरे के अंदर अरे भी होता है, अरे के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उनके अरेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट नेम आईडी and courses it's a array, courses it's a array। courses के अंदर 5 2 3 4 5, यहाँ पर उसके कोर्सेज के नेमिंग कन्वेंशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उस टाइम पर हम यूज करते हैं सेक्शन लिस्ट को। तो ये वाला पार्ट होता है, सेक्शन लिस्ट यूज करो या फ्लैट लिस्ट यूज करो, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन। हाँ, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। हाँ, सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्रैक्टिस करना भी मत भूलना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कमेंट करना भी मत भूलना। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।